आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और रैली विधायक गोपाल भार्गव का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान सियासी हलकों में दूर तक गूंज रहा है। सागर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गोपाल भार्गव ने न सिर्फ अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष का जिक्र किया, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि राजनीति में उपेक्षा किसी भी नेता को भीतर से तोड़ सकती है। 9 बार के अपराजय विधायक गोपाल भार्गव का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मोहन यादव सरकार की कैबिनेट को लेकर पहले से ही राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। वरिष्ठ होने के बावजूद मंत्री पद न मिलना, संगठनात्मक फैसलों में कथित अनदेखी, इन सभी बातों ने उनके जो शब्द हैं उनके शब्दों को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 साल तक कठिन परिस्थितियों में खुद को टिकाए रखा, जबकि आज के दौर में लोग 20 महीने भी नहीं टिक पाते हैं, तो ये सिर्फ आत्मकथा नहीं थी, बल्कि वर्तमान राजनीतिक संस्कृति पर सीधा कटाक्ष भी था। दिग्विजय सिंह कहते थे, गोपाल जी वहां क्या रखा है, बीजेपी में कुछ नहीं है, आप हमारे पास आ जाओ, मैं आपको अच्छे विभाग का मंत्री बना दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। जूझता रहे, अपनी मांग करता रखता, लेकिन सरकार नहीं माने तो शायद कोई भी आदमी होगा तो उसका हौसला टूट जाएगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मन गिर जाएगा। लेकिन मैं 20 साल मन को बांधे रहा। मैंने कभी, कई मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बढ़िया विभाग का मंत्री बना देंगे। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है, यही आपके लिए हम बताना चाहते हैं। खूब लालच, लोभ लालच। आजकल तो मैं 20 साल रहा, लोग तो यहाँ 20 महीने में भी पलटी मार जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने क्षेत्र का विकास करवा लेंगे, और जनता ने भी मुझे परेशान नहीं किया, उस जनता के लिए मैं प्रणाम करता। 9 बार के विधायक लगातार अपराजय, और उसके बाद अगर उनका दुख सामने आया है वो भी, उस पर भी चर्चा हो रही है। और दूसरा ये भी कि क्यों आखिर उनको ऐसे समय पर ये बताना पड़ रहा है कि उनको दिग्विजय सिंह ने ऑफर दिया था, वो भी उनकी पार्टी में आने का, तब वो कहते हैं कि माल टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। तो सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं इस मामले को लेकर। आखिर गोपाल भार्गव के मन में चल क्या रहा है, मिलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं, उनकी तरफ में रुक कर लेती हूँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दिव्या, क्यों छलका है गोपाल भार्गव का दर्द? कुछ इस तरह है कि सियासी हलकों में खूब बहसबाजी, खूब बयानबाजी हो रही है। गोपाल भार्गव क्या अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, या उनकी उपेक्षा हो रही है, या उन्हें लगता है कि अब मेरा नंबर आ सकता है, थोड़ी गर्मा गर्मी कर ली जाए? पारुल, आपकी पूरी बातों में, आपके सवाल में ही आपके जवाब छुपे हुए हैं कि क्यों ये जो दर्द है ये छलका है। क्योंकि अभी कुछ समय बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार होना है, और ये काफी लंबे समय से ये चल रहा है कि कवायद चल रही है कि अब होगा तब होगा। ऐसे में जो ये एक बयान आया है, कहीं ना कहीं उनका एक दर्द है कि फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, और गाय बगाए ये दर्द हमेशा सामने आता है। अगर गोपाल भार्गव को देखें तो वो कत्तावर ये भाजपा विधायक हैं जो मंत्री भी रहे हैं शिवराज सरकार में, और अभी फिलहाल वो किसी पद पे नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि जो उनका बेटा है वो भी एक अच्छा सक्रिय नेता है, लेकिन उसे भी कोई पद नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जितनी उन्होंने सेवा बीजेपी की है, और वो खुद भी बताते हैं कि किस तरह वो उस वक्त के बीजेपी के साथी हैं जब बीजेपी खुद अपने लिए संघर्ष कर रही थी। जब खुशबू ठाकरे थे तब से जो गोपाल भार्गव है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो इतने सालों से होने के बाद जब वो दरी उठाने वाला काम करते थे, और अब जब पूरे ताकत से सत्ता में है बीजेपी, तो ऐसे कार्यकर्ता जो कभी साथ में खड़े थे आज वो कहीं ना कहीं हाशिए में है। और ये पूरा जो इनके अगर बयान को देखें तो वो ही कहानी कहीं ना कहीं इस दर्द में नजर आ रहा है, उनके इस बयान में नजर आ रहा है कि अगर मैं जो उन्होंने दिग्विजय सिंह के एक बात का जिक्र करते हुए, उदाहरण देते हुए कहा है कि उन्होंने उन्हें कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं टिकाऊ हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये इंगित किया, अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर बताई है कि फिलहाल ऐसे जो कद्दावर नेता है, जो संघर्षशील नेता रहे हैं, उनकी फिलहाल क्या स्थिति है। और ये दर्द इसी तरह छलका है। और भले ही बीजेपी में अनुशासन की बात है, काफी सख्त अनुशासन है, इसके कारण कभी कभी नेता अपनी बात नहीं कहते, लेकिन इस तरह के बयानों से उनका दर्द कभी न कभी सामने आ ही जाता है। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे उनके
संघर्ष का जो वो इस वक्त मंच से कर रहे थे, या कोशिश जो उनकी थी कि मैं यहाँ से कुछ कह दूँ तो वहाँ ग्रीन सिग्नल हो जाए, ऐसा हो पाता है या नहीं, या सिर्फ उनका ये दर्द इसी मंच तक रह जाता है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दिव्या, बहुत शुक्रिया जानकारी के देने के लिए, बातचीत के लिए।